लखनऊ की एक महिला जिसका नाम रत्ना है, उसकी उम्र 46 साल है और यह जो दूसरी तरफ है ये सूर्य प्रताप सिंह जिसकी उम्र 30 साल है। यह एक इंजीनियर है और उसकी मुलाकात होती है रत्ना से। रत्ना शादीशुदा थी, लेकिन कुछ साल बाद उसके पति की मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी 2 बेटियों को खुद ही पाला। इसी बीच इनकी मुलाकात सूर्य प्रताप से होती है और दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाता है। प्यार मोहब्बत के बाद दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। घर वाले इसका विरोध करने लगे क्योंकि सूर्य की तो शादी नहीं हुई थी और घर वाले नहीं चाहते थे कि वो किसी औरत के साथ रहे जो उससे काफी ज्यादा बड़ी है, 16 साल बड़ी है। अब इस बात को लेकर घर पर लड़ाई होती थी, 16 साल बड़ी औरत के साथ कैसे रहेगा, लेकिन वो रह रहे थे। जिसके बाद कुछ बहस होती है इन दोनों रिलेशनशिप में और यह जो औरत है वो बड़ी ही प्लानिंग रचती है और प्लानिंग हत्या की और अपनी बेटों के साथ मिलकर सूर्य प्रताप को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन जो वजह बताई रत्ना ने हत्या की, वो वजह सुनकर पुलिस और आसपास के लोग भी उससे सहानुभूति देने लगे कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए सूर्य को। और हत्या करने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि रत्ना ने जो किया ठीक किया। लेकिन ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं और क्या थी इनकी लव स्टोरी, कैसे लिव इन में रहने लगे। और और इसने खुद पुलिस को कॉल करके बताया कि मैंने मर्डर किया और मर्डर की वजह भी बता दी। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे यह मर्डर क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था और यह रत्ना से कैसे मिला। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुदित क्राइम जोन। लखनऊ का ग्रीन सिटी, यहाँ सूर्य प्रताप सिंह अपनी फैमिली के साथ रहते थे। सूर्य प्रताप की उम्र 30 साल है और ये एवरेडी कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। अपने माता पिता और एक भाई है, उनके साथ ये रह रहे थे इस इलाके में। अब इस बीच पहले जब इनके पास नौकरी नहीं थी, जब ये काम नहीं करते थे, तो ये आसपास के बच्चों को जाकर घर पर होम ट्यूशन लेते थे क्योंकि उन्होंने पढ़ाई अच्छी की थी, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में इनका नाम था। तो लोग इन्हें घर पर बुलाते थे पढ़ाने के लिए। अब ये सबके घर जाते थे और पड़ोस में ही एक फैमिली रहती थी जिनकी हेड जो रत्ना रत्ना जिनकी उम्र 46 साल है। अब रत्ना के घर पे 2 बेटियां थी, एक 18 साल की और एक 14 साल की बेटी। उन दोनों बेटियों को ये ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। तो धीरे धीरे रत्ना और उनके बीच में दोस्ती बढ़ गई और दोस्ती धीरे धीरे एक दिन प्यार में बदल गई। इसी बीच कुछ साल पहले 2014 में रत्ना के जो पति थे उनकी मौत हो गई। अब उनकी मौत पीलिया से हुई थी और बताया जाता है कि उसके बाद रत्ना खुद अपना घर चलाने लगी और जो पैसे आते थे पेंशन के और बाकी के पैसे उसी पैसे से गुजारा कर रही थी। अब जो उनके पति थे राजेंद्र, वो जनगणना विभाग में थे और संविदा पर काम कर रहे थे। उनका बचाया हुआ पैसा, उसी पैसे से वो घर चला रही थी। अब रत्ना जो खुद ही हाउस वाइफ थी, अब इतना तो वो काम कर नहीं सकती जिससे उनको अच्छी कमाई हो जाए और दोनों बेटियों को अच्छा पढ़ा सके। लेकिन इसी बीच सूर्य प्रताप से उनकी बातचीत थी और एक तरफ से उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातचीत चल रही थी। धीरे धीरे वो प्यार मोहब्बत अफेयर में बदल गया और बिना शादी किए दोनों अफेयर में थे। अब घर वालों को इससे प्रॉब्लम हो गई। जो सो रहे थे उनके पिता बोलने लगे कि यार ये तो तुमसे कितनी बड़ी है, 16 साल बड़ी औरत के साथ तुम कैसे रिलेशनशिप में हो। उसकी 2 बेटी, एक बेटी 18 साल की और एक 14 साल की, इतनी बड़ी महिला के साथ आप रिलेशनशिप में हो और गांव वाले क्या बोलेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे। तो सोरे ने कहा नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनके साथ ही रहूंगा। घर वालों ने बोला चलो चलो तेरी शादी करा देते हैं भाई, लेकिन उस पर नहीं मानता, बोला कि नहीं मैं उसके साथ ही रहूंगा। जब घर वाले बार बार परेशान करने लगे तो सोरे ने डिसाइड किया कि मैं अपना घर छोड़ दूंगा और कहीं और जाके रहूंगा। तो सोरे ने अपना घर छोड़ा और कहीं दूर जाकर रहने लगा। लोग एक फ्लैट में रहने लगे, एक मकान में, और जो रत्ना भी उनके साथ रहने लगी। आसपास के लोग बताते हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जब आज ज्यादातर लोगों को लगता था कि ये पति पत्नी है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को भी किसी को शक नहीं हुआ था। लेकिन सूर्य की उम्र देख के पता चलता था कि वो कहीं ना कहीं उनसे छोटा है। अब जिसके बाद आसपास के लोगों ने एक चीज गौर की, इनके घर के बाजू से जब भी जाओ
बगल से रात को लड़ाई की आवाज आती, चीखने चिल्लाने की आवाज आती। मतलब हाल फिलहाल में इन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई हो रही थी। अब दोनों लिव इन में रह रहे थे। काफी समय हो गया था। दो बच्चे भी थे घर में, उनके सामने लड़ना तो कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं थी। आसपास के लोग ये सब चीजें गौर कर रहे थे। फिर आता है रविवार का दिन, यानी एक दिन पहले। अब रविवार को इनकी कुछ तू में होती है। फिर रत्ना प्लान करते हैं कि मैं इसको रास्ते से हटा दूंगी और अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर इसको चाकू से गोद गोद कर मार देती। वो मर जाता है और उसको एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देती हैं। रात भर उसकी डेड बॉडी के साथ उसी घर में रह रहे थे, लाश के साथ एक दूसरे कमरे में। अब पूरी रात निकल गई। सुबह के 9 बजे रत्ना को नहीं पता क्या ख्याल आया। रत्ना ने सोचा कि मैं ये बात पुलिस को बता दूंगी। रत्ना ने पुलिस को फोन किया और कहा कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी और उसकी जो डेड बॉडी है वो हमारे कमरे में पड़ी है। पुलिस शॉक हो जाती है। पुलिस सोचती है, अरे क्या बात कर रही है। पुलिस तुरंत जो गांव के प्रधान थे उनको बोलते, जाओ घर पर एक बार चेक करो, तब तक हम लोग आ रहे हैं। तो प्रधान घर पर पहुंचते हैं, देखते हैं हाँ सच है, उस शख्स की हत्या कर दी माँ बेटियों ने मिलकर। अब पुलिस पहुंचती है। पुलिस माँ बेटियों को सबको अरेस्ट कर लेती, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती और जो लड़का है उसके घर वालों को बता देती है कि आपके लड़के के साथ ये हुआ है। उनके लड़के के घर वाले आते हैं। लड़के के घर वाले मीडिया के सामने और बाकी लोगों के सामने चीखने चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं कि इसने मेरे बेटे को मार दिया। इस परिवार वालों की पहले से नजर अच्छी नहीं थी। तमाम तरह की चीजें बोले, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारा विरोध था, हम नहीं चाहते थे कि इनके साथ रहें। फिर भी वो इनके साथ रह रहा था। अब तो यहाँ तक हो गई कि हत्या की बात। अब सबसे मेन चीज थी कि वजह क्या है, इस महिला ने क्यों हत्या की अपने बॉयफ्रेंड की। पुलिस कस्टडी में उसने जो चीजें बताई वो हैरान करने वाली थी। पुलिस कस्टडी में उसने बताया कि इसकी नज़र जो मेरी बेटी बड़ी वाली 18 साल की उस पर थी और यह बार बार उस पर गंदी नजर रखता था। बार बार मजाक में और किसी न किसी तरीके से मेरी बेटी को लेकर कुछ बोलता रहता था, उस पर ट्राई करता था। मैं बहुत दिन से सह रही थी, लेकिन मेरी सब्र का बात टूट चुका था और अब मैंने डिसाइड किया था कि जो मेरी बेटी पर अगर गंदी नजर रखेगा तो मैं उसे मार दूंगी। उसके बाद उसने डिसाइड किया और अपनी बेटी के साथ ही मिलकर उसे प्लान किया और उसकी हत्या कर दी। उससे पूछा गया, उसने बोला इससे मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे जेल जाना पड़े या फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन जो मेरी बेटी के साथ गलत करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद आसपास के लोगों के बयान आने लगे। लोग कहने लगे कि अगर उसकी बेटी पर अगर गंदी नजर थी तो कहीं ना कहीं उस महिला ने सही किया। बहुत लोग इसे जायज ठहराने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि आपने अफेयर क्यों रखा इतने छोटे लड़के से, और आप उसको अपना जीवन जीने देते। आप उसको बोल देते कि भाई तुम मुझसे अलग हो जाओ, होता तो आपका खर्चा कौन उठाता। इस तमाम तरीके की बातें थी। क्योंकि आप उसकी पेशकश खा भी रहे थे, इसलिए आप उसे छुड़ा नहीं पा रहे थे। अगर आप उसे छोड़ नहीं पा रहे थे तो आप उस बात का भी गुस्सा था। उसने आपके घर में ही रह के आपके बच्चों के साथ गलत किया, इस बात का गुस्सा था। तो दोनों चीजें थी जिसकी वजह से यह गुस्सा आग में बदल गया। फिर उसी महिला ने उस बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। तो यह थी लखनऊ से एक बेहद दर्दनाक कहानी। क्योंकि इस तरह की कहानी हम अक्सर देखते हैं कि जहाँ भी उम्र में अंतर होता है वहाँ लड़के बड़े होते हैं और लड़कियां छोटी होती हैं। लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। यहाँ एक औरत बड़ी थी, उनका बॉयफ्रेंड 16 साल छोटा था और वो अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर देती हैं। तो लिविंग के ऐसे केस बड़े कम आते हैं, बड़े रेयर आते हैं। तो ये मामला था जो खुद को चौंकाने वाला था। दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइए। धन्यवाद।